नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। देश में अब आज तमाम बड़ी खबरें हैं। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं बाजारों की रौनक। 2 साल कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, लॉकडाउन रहा, बाजार शांत रहे। लेकिन अब दिवाली से पहले बाजारों में रौनक है। आप देखिए, गणेश, लक्ष्मी, तरह तरीके के सजावट के सामान, लैया, गट्टा, परंपरागत चीज़ें बिक रही हैं। लोगों की भीड़ है बाजार में, फूल माले वगैरह, और लोग काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि धंधा है वो वापस लौट आया है। और पिछली बार भी उम्मीद थी कि कुछ लोग ग्राहक वापस लौटेंगे, लेकिन कोविड के केसेस बढ़े, इस वजह से ग्राहक थोड़े कम रहे। लेकिन इस बार अभी दिवाली के लगभग 5 दिन बाकी हैं, लेकिन बाजार ठसाठस भरे हुए हैं और लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। आपकी दुकान है, आपका नाम बताइए। उमा गुप्ता। इस बार ग्राहक आ रहे हैं, मिल रहे हैं, खुश हैं? ग्राहक आ रहे हैं। खुश हैं इस बार? हाँ हाँ, खुश है, खुश है। पिछली 2 बार तो उतना ज्यादा नहीं 2 बार नहीं हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन आपकी ठीक ठाक है। आपकी ठीक ठाक हाँ, लग रहा है। ठीक-ठाक है। आप खुश हैं कि इस बार चलिए कम से कम जो नुकसान हुआ भरपाई हो जाएगी? हाँ हाँ, हो जाएगा। भरपाई हो जाएगी। देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है और तमाम लोग खरीदारी कर रहे हैं, पैकेट्स लेकर के, नए कपड़े। और जो बाजार हैं वो रंग बिरंगी जो झालरें हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और दुकानदार भी खुश हैं। और पूरा जो लाजपत नगर मार्केट आपको नज़र आएगा वो सजा धजा नज़र आएगा। दिवाली का त्यौहार ही होता है, रोशनी का, रंगों का त्यौहार है ये। और चेहरे पर खुशी देखिए, अभी से ही गणेश लक्ष्मी की पूजा करने की प्रथा है, और गणेश लक्ष्मी बाजार में आ गए हैं, उनको सजाने के सामान नए नए आ गए हैं, और अभी से लोग गणेश लक्ष्मी यहाँ से खरीद करके जा रहे हैं। तो इस बार देखिए, तरह तरह के गणेश लक्ष्मी हैं, इसका मूस उनकी सवारी है, और सजे हुए बाजारों को देख करके लगता है कि नहीं, कोविड के बाद जिस तरीके से जनजीवन वापस से पटरी में लौटा है, बाजार भी पटरी पर लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस समय जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दिल्ली सरकार ने वो हटा दी हैं। अब तक मास्क लगाने की गाड़ी में भी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में आइए, क्योंकि केसेस नहीं आ रहे हैं कोरोना के, तो इस बार मास्क लगाने पर कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो लगाएं, वरना कोई आप पर फाइन नहीं लगाने आएगा। देखिए, तरह तरह के नए दीपक भी मार्केट में आ गए हैं, जिनको लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है कि देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी में लौट रही है, बाजारों में रौनक है, और सबको उम्मीद है कि इस बार दिवाली अच्छे से मनेगी। दुकानदार खुश हैं क्योंकि ग्राहक वापस आए हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है, और लोग भी इस बार खुश हैं क्योंकि मातम का माहौल नहीं है, तबीयत खराब होने का डर नहीं है, और वो भी अच्छी चीज़ें निकाल करके यहाँ से खरीद करके अपने घरों में जाएं, सजाएं और गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा जी बिल्कुल सौरभ, और जो रौनक आप बाजारों की दिखा रहे हैं, मुंबई में भी लगभग यही तस्वीरें हैं हर दुकान में। और जिस वक्त विले पार्ले इलाके में मैं यहाँ पर हूँ, देखिए बाजार की तो रौनक नहीं, लेकिन लोगों की कतार मेरे पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पर अपने अपने घरों को जाने के लिए दिवाली की छुट्टी पर बसों के इंतजार में है। वॉल्वो बसेस की यहाँ पे जो स्टॉप है, आप लोगों की कतार देख सकते हैं कि किस तरह से वो इंतजार में है बसेस की। चलिए रुख करते हैं अब गाजियाबाद का, दिखाते हैं खबर आपको वहां से। कथित तौर पर एक महिला को 5 आरोपियों ने अगवा किया, 2 दिनों तक गैंगरेप की बात कही गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला गया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि किसी तरह का अंदरूनी चोट महिला में नहीं देखा गया है। तो पुलिस का कहना है कि आरोपियों के साथ महिला का संपत्ति विवाद है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती 38 साल की महिला के साथ गाजियाबाद में कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। बुधवार सुबह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, पीड़ित महिला 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अपने भाई की जन्मदिन पार्टी में गई थी। जब वो लौट रही थी तो उसे गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से स्कॉर्पियो कार सवार लड़कों ने अगवा कर लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए, जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था, और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया, और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। लड़की के भाई के मुताबिक वो अपनी बहन को बस स्टॉप पर छोड़ गया था। इसके बाद उसके जानकार लड़के उसे ले गए। उसने ये बताया हमें, हमारी बहन ने, कि वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था, तो दूसरे ऑटो में वो जाके बैठने लगी, तो स्कॉर्पियो कोई गाड़ी आई और उसमें 4 लोग थे अज्ञात। वो जो जानती है उन्हें लड़कों, पुलिस वालों ने हमें आश्रम रोड पे बताया है, और
गट्टे में मिली है, वो हाथ पैर बंधे हुए थे उसके। वहीं गाजियाबाद पुलिस की माने तो उन्हें 18 अक्टूबर की सुबह एक राहगीर ने कॉल कर बताया कि एक महिला लावारिस हालत में पड़ी है। महिला को तुरंत गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। महिला की जिद पर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने कोई बयान नहीं दिया। महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि महिला का आरोपियों के साथ संपत्ति विवाद है। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपियों की लोकेशन भी वारदात वाली जगह नहीं आ रही है। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। महिला जो है गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक बस स्टॉप में मिली लावारिस हालत में। उसके बाद महिला को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला ने अपनी मेडिकल जांच करवाने से मना कर दिया। उसके बाद महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि महिला का कहना यह था कि उसको जीटीबी अस्पताल में ही भर्ती होना है। महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो महिला की हालत ठीक है, उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं है। हमारे पास एक विक्टिम आया था कल सुबह 7:15 बजे, जो कि नंदनगरी के रहने वाली है और उनका जो है उस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी वो स्टेबल है, बेसिकली एक्सटर्नल थोड़ी इंजरीज हैं, बट एज पर नाउ अभी हम कोई इंटरनल इंजरीज हमें नहीं पता चली है। पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। गाजियाबाद से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक पिता अपने नवजात शिशु को डिग्गी में बैठाकर लाया, जिंदा नहीं मुर्दा। ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, जहां पर अब कहा जा रहा है कि चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये दिल को पसीज देने वाली रिपोर्ट देखिए। दिनेश भारती बीजपुर के हैं, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आता है। पत्नी गर्भवती थी। सिंगरौली के अस्पताल पत्नी को डिलीवरी के लिए लाए थे। सरकारी अस्पताल ने निजी अस्पताल भेज दिया। वहां अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि बच्चे की गर्भ में मौत हो गई है। फिर वहां से सरकारी अस्पताल भेजा गया। वहां शव वाहन मांगा, नहीं मिला तो बच्चे के शव को बाइक की डिक्की में लेकर कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। डॉक्टर को दिखाए तो सरिता मैडम देखी तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। हम बोले कितना? बोल रहे कि 5,000। हम बोले कि कहाँ का? बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है। हम बोले कि 3,000 हमारे पास लीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। तो हम गए, फिर 5,000 की व्यवस्था किए। तो 5,000 की व्यवस्था लिया के दिए तो शाम को आए भी नहीं। दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा किए तो बाद में पता चला कि बच्चा इस पर है। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, डिग्गी में लिया है, गाड़ी के डिग्गी में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया गया बच्चे को ले आने के लिए? कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। कलेक्टर नए हैं, लेकिन जवाब वही पुराना, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी हम जो हमारे एसडीएम हैं उनको भेजेंगे और उसमें क्या वस्तुस्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के उपरांत अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसमें आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। खैर, सिंगरौली सहित ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है। शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में तो कभी खाट पर जा रहा है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस लेकिन फिलहाल सुर्खियां चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में पढ़ाए जाने पर हैं। आप सोच रहे होंगे हिंदी और शव वाहन की क्या तुलना। एक पिता जब अपने नवजात बच्चे का शव ढोता है तो दुनिया की हर भाषा में उसका एक ही मतलब होता है, बेइंतहा दर्द। सवाल प्राथमिकता का है। अगर करोड़ों का खर्च कर
सिर्फ इस बात का आयोजन किया जा सकता है कि चिकित्सा शिक्षा में हिंदी में पढ़ाई कैसे हो, तो फिर हर जिला अस्पताल में कम से कम एक शव वाहन तो खरीदा ही जा सकता है। ज़रा सोचिएगा। सिंगरौली से अपने सहयोगी देवेंद्र पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक की बात करते हैं अब। पे सीएम के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में से सीएम कैंपेन लॉन्च किया है। पे सीएम कैंपेन में डिजिटल पोस्टर के जरिए बीजेपी की बम्बई सरकार पर 40% कमीशन के आरोप लग रहे थे। अब से सीएम के जरिए बीजेपी के चुनावी वादों को याद दिलाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस का कर्नाटक में नया कैंपेन से सीएम। क्यूआर कोड वाले इस पोस्टर को स्कैन करते ही ये सीधे आपको www.saycm.com पर ले जाता है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि चुनावों के वक्त किए गए 90% वादे बीजेपी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। पार्टी उन मुद्दों पर भी जवाब मांग रही है जिन्हें उसके हिसाब से बीजेपी ने जबरन सांप्रदायिक रंग दे दिया, जैसे 2017 में 18 साल के परेश मेस्ता की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत को लेकर दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो जांच सीबीआई को सौंपी गई। अब उसकी रिपोर्ट आई है जो पुलिस की उस समय की रिपोर्ट को सही ठहराती है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज। मुख्यमंत्री जवाब दे कि उन लोगों की गलत बयानी की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? आईजी की गाड़ी जला दी गई। क्यों फैलाई गई इस तरह की गलतफहमी? दो संप्रदायों के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश के अलावा और क्या था? क्या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये किया है कोई केस बुक हो रहा है? बुक केसेस। से सीएम से पहले कांग्रेस ने पे सीएम के डिजिटल पोस्टर लगाए थे, इस आरोप के साथ कि बसवराज बोम्मई सरकार 40% कमीशन लेती है। अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच पोस्टर वॉर को लेकर तनातनी बढ़ गई है। जैसे शैतान भगवत गीता के बारे में गलत फहमी पैदा करता है और खुद को सत्यवादी हरिश्चंद्र साबित करने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता यही कर रहे हैं। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये राज्य की बीजेपी सरकार के विकास और अच्छे कामों को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बेतुके काम कर रहे हैं। पोस्टर्स कांग्रेस की तरफ से लगवाए जा रहे हो या फिर बीजेपी की तरफ से, लगाते ही इन्हें फौरन हटा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद इन पोस्टर्स की यहाँ कर्नाटक में काफी चर्चा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 का भी देश के सामने, दुनिया के सामने लाया है। प्रॉपर कंक्रीट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अब तक भारत में नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस साल आने वाले बजट सेशन के समय पे एक प्रॉपर कंक्रीट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज्म पॉलिसी आज भारत में हम लाएंगे। राज्य की नुमाइंदगी है। विदेशी पर्यटकों के साथ व्यवहार को लेकर डराते आंकड़ों ने टूरिस्ट पुलिस की सोच को बल दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2018 में विदेशी पर्यटकों को लेकर 517 मामले सामने आए। हालांकि 2019 में यह घटकर 409 रह गए। इनमें 41% मामले चोरी के, 7% महिलाओं से छेड़छाड़ और 3% बलात्कार के थे। विदेशी पर्यटकों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली से आई, वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। इस प्रकार की घटनाओं से देश के छवि, इमेज, दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता है। इसी प्रकार घटनाओं के ना होने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम सब मिलकर बनाना होगा। टूरिस्ट के लिए 24 घंटा 24 आवर सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेना होगी। सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष का सुझाव भी पर्यटकों को लेकर आया। मेरी आग्रह है कि एक ऐप डेवलप करना चाहिए, जिस ऐप के अंदर
जो भी पर्यटक यहाँ पर आए, अगर वो ऐप डाउनलोड कर दे तो उसको दुनिया के अधिकतम भाषाओं के अंदर उन टूरिस्ट स्थलों की जानकारी और कोई भी घटना घटती है तो उसकी पुलिस हेल्पलाइन और सारी जानकारी एक ऐप के अंदर डेवलप हो जाए। अतुल्य भारत की बात हो या फिर अतिथि देवो भव की, पुरानी घटनाओं से सीख और नए सोच को साकार करने की दिशा में सरकार तत्पर है, ताकि किसी पर्यटक के साथ ना कोई ठगी छेड़छाड़ हो और ना ही देश की छवि खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।